प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा में शिव मूर्ति के पास हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पर लैंडिंग करने के बाद वे कार के द्वारा विशेष प्रोटोकॉल में श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां पर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में मंदिर मंडल के सीईओ जितेंद्र ओझा के साथ वे मंदिर में प्रवेश किया। इस दौरान मंदिर में न तो कोई राजनीतिक पदाधिकारी कोई साथ में था और न ही अन्य कोई मंदिर से जुड़े अधिकारी साथ में रहे। से केवल श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के सीईओ जितेंद्र ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। मोदी ने मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रीनाथ जी की मुख्य पीठ के अलावा वहां पर मंदिर में अलग अलग सभी मंदिरों के बारे में इतिहास की जानकारी देते हुए सीईओ ने मंदिर में सभी श्री कृष्ण स्वरूप के बाल स्वरूपों के दर्शन कराए। इस दौरान मंदिर के में अलग अलग जगह पर जाकर मोदी ने वहां पर धोख दिया और आशीर्वाद लिया। साथ ही वहाँ जो मंदिर में गुल्लक बनी हुई हैं वहाँ पर भेंट राशि भी उसके अंदर डाली। इस दौरान उनके साथ में कमांडो साथ में चल रहे थे और कुछ पुजारीगण या सेवादार जो थे श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर अगल बगल में खड़े रहे। बाकी पूरा मंदिर सुनसान रहा। आपको बता दें कि श्रीनाथ जी मंदिर को मंगलवार के दिन भी पूर्ण रूप से आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहा और सिक्योरिटी के अधीन रहा। दिल्ली से विशेष सुरक्षा एजेंसियां 2 दिन पहले ही नाथद्वारा आ चुकी थी और उनके द्वारा नाथद्वारा शहर के साथ ही श्रीनाथ जी मंदिर और सभा स्थल व आसपास के पूरे एरिया को कवर किया गया और इसके तहत ही हेलीपैड स्थल से लेकर श्रीनाथ जी मंदिर और मंदिर से वापस सभा स्थल तक के पूरे एरिया को कवर कर लिया गया। इसके तहत आज बुधवार सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथद्वारा पहुँचे, उससे पहले ही सुबह से यातायात व्यवस्था चारों तरफ से बंद कर दी गई। नाथद्वारा शहर में आवाजाही के सभी रास्तों को बैरिकेड से रोक दिया गया और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया। बताया जाता है कि करीब 2500 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी व जवान यहाँ तैनात रहे, अलग अलग रास्तों पर तैनात रहे। चाहे उदयपुर की तरफ से 4 लेन की बात हो या खमनोर का रास्ता हो, इधर गुंजोल का रास्ता हो, बागोल का रास्ता हो, मनियाना का हो या कोठारिया का, नाथद्वारा शहर में आने वाले सभी रास्तों को दूर ही रोक दिया गया। और इस सभा में जो भी लोग आ रहे थे उन्हें भी करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर बसों से उतार दिया गया और वहीं पर पार्किंग स्थल बनाया गया। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जो भी लोग आ रहे थे वो भी उनके लिए अलग रास्ते थे और पैदल से वो आवाजाही कर रहे थे। इस दौरान मुख्य रूप से आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर भी आवाजाही जो थी इंटर सड़कों पर उनको रोक दिया गया। मुख्य हाईवे हालांकि कुछ देर खुला रहा, लेकिन सुबह करीब 10:30 बजे से जो हाईवे हैं इसका भी ट्रैफिक रोक दिया गया। एक तरफ राजसमंद में जो भारी वाहन जो थे वो पिपड़ा चुंगी नाके पर ही रोक दिए गए और इसके अलावा जो बसें हैं या जो सभा स्थल पर जो लोग जा रहे हैं, दोपहिया वाहन हैं, उनको जाने आने दिया। बाकी जो भी भारी वाहन थे उनको यहाँ रोक दिया था। इसी तरह उपली ओडन से आगे भी भारी वाहन को सुबह ही रोक दिया था। इस तरह ट्रैफिक की आवाजाही पहले से रोक दी गई क्योंकि कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर ये प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था। क्योंकि दिल्ली से प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा टीम यहाँ आई और उन्होंने यहाँ का अवलोकन किया और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र ये सारे कदम उठाए गए। इसके तहत हाईवे 8 से लालबाग के पास से प्रधानमंत्री की सीधे मंच पर सीधे एंट्री हुई पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से अन्य रास्ते आम जन की आवाजाही के लिए खोले गए। लालबाग से होकर सीधे मंच पर जाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए विशेष नया मार्ग बनाया गया। इसके अलावा दामोदर स्टेडियम के चारों तरफ से आम लोगों की आवाजाही के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। आपको बता दें कि जो लालबाग का मुख्य चौराहे हैं यहाँ पर भी
जो मेन हाईवे पे डिवाइडर बने हुए हैं उनको भी प्रधानमंत्री की यात्रा व सभा को देखते हुए डिवाइडर के बीच जो डिवाइडर बने हुए थे उन्हें भी हटाया गया और डामरीकरण करके हाईवे का भी रंग रोगन भी इस दौरान किया गया और हाईवे के दोनों तरफ भी भारी पुलिस जाब्ता राजसमंद से लेकर नाथद्वारा तक तैनात रहा। उधर भी अगर देखें तो नाथद्वारा से ओपली ओडन राबचा तक भी भारी पुलिस जाब्ता हाईवे के दोनों तरफ तैनात रहा जगह जगह, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला को जब इस मार्ग से गुजरे तो उन्हें कोई दिक्कत न आए, यह विशेष ध्यान रखा गया। हालांकि प्रधानमंत्री जैसे ही सभा खत्म हुई उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से कार के द्वारा शिव मूर्ति के पास में बने हेलीपैड पर पहुँचे, जहाँ से वे हेलीकॉप्टर से वापस डबोक पहुँचे और उसके बाद सीधे ही माउंट आबू में अगला जो उनका कार्यक्रम था वहाँ के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनाथ जी मंदिर में हैं और मंदिर का वहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में भ्रमण करते हुए वहाँ पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूपों के विभिन्न स्वरूपों के उन्होंने दर्शन किए और आशीर्वाद ले रहे हैं कि सुख समृद्धि और शांति कायम हो, देश में खुशहाली कायम हो। इस तरह की कामना के साथ वे गुल्लक में कुछ भेंट राशि भी वहाँ गुल्लक में रख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ में श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के CEO जो कि जितेंद्र ओझा उनके साथ में चल रहे हैं। इसके अलावा कमांडो जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं आगे पीछे उनके का विशेष सुरक्षा घेरा में जो उन्होंने बना रखा है, कमांडो चल रहे हैं आगे पीछे। और इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में आम जन की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रही। मंदिर में दर्शन के बाद में प्रधानमंत्री सीधे श्री कृष्ण भंडार के पास पहुँचे, जहाँ पर मंदिर के विशाल बाबा द्वारा उनका समाधान किया गया, पान बीड़ा भेंट किया गया और उसके बाद में मंदिर के श्री कृष्ण भंडार अधिकारी सुधाकर शास्त्री द्वारा मंदिर परंपरा अनुसार रजाई ओढ़ाकर व पान बीड़ा भेंट कर उनका समाधान किया गया।